राष्ट्रीय जनता दल के अंदर अब खेमाबाजी खुलकर दिखने लगी है और नया खेमा तेजस्वी यादव तथा लालू प्रसाद यादव के बीच ही देखने को मिल रही है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे जदयू में इस समय अंतरकलह की राजनीति चल रही है, अंदरूनी राजनीति चल रही है और आरसीपी सिंह तथा नीतीश कुमार आमने सामने हैं, वैसे राजद में लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव खुद बाप और बेटे आमने सामने हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव के समर्थक या उनके पाले में खड़े नेता इस बात की मांग कर रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल की पूरी बागडोर दे दी जाए तथा यह मांग कोई छोटा मोटा नेता नहीं बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजनीति में लालू प्रसाद यादव के भी सीनियर रह चुके शिवानंद तिवारी कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा है और इसके जरिए लालू प्रसाद यादव से कहा है कि अब तेजस्वी यादव को हर चीज के लिए अधिकृत कर दिया जाए तथा इसके बाद माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव का खेमा अब खुलकर लालू प्रसाद यादव के समक्ष इस बात को रखेगा कि अब आप पार्टी के मामलों में मत बोलिए और तेजस्वी यादव को खुलकर पार्टी के लिए काम करने दीजिए। इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि अगर इस समय कुछ भी ऐसा होता है तब तेज प्रताप यादव और मीसा भारती भी इस बात का विरोध कर सकते हैं। दरअसल अब यह बात खुलकर सामने आ गई है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में भी उनके बेटों और बेटियों के बीच अलग अलग खेमा बना हुआ है तथा शिवानंद तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता अब समय को समझ चुके हैं कि अब भविष्य में राजनीति तेजस्वी यादव के हाथों में रहने वाली है, तब वो उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए जुट चुके हैं। मतलब कि पार्टी में तेजस्वी की पकड़ मजबूत हो चुकी है और लालू के समक्ष भी अब आवाज उठने लगी है। बाकी हम नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। शिवानंद तिवारी ने अपने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है जिसे हम सबसे पहले पढ़कर सुना देते हैं। आगे बात करेंगे, पोस्ट पढ़कर सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको याद दिला दें कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर खेमाबाजी बढ़ रही है। तब हो सकता है कि अब अंतरकलह के कारण राष्ट्रीय जनता दल में टूट की खबर भी सामने आए। शिवानंद तिवारी लिखते हैं कि जब लालू यादव ने अपने राजनीतिक वारिस के रूप में तेजस्वी यादव को चुना तो राष्ट्रीय जनता दल ने संपूर्ण हृदय से इसको स्वीकार किया। यह जरूरी भी था, इसलिए भी कि बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है। बिहार की पूरी आबादी में 58% आबादी 25 वर्ष से नीचे वालों की है। इस आबादी के सपनों और आकांक्षाओं को लालू यादव सहित हम पुरानी पीढ़ी के लोग नहीं समझते हैं। वक्त बदला है, यह आबादी गांव के उन पुराने मुहावरों और कहावतों को नहीं समझती है जिसके महारथी लालू जी हैं। लेकिन इस युवा आबादी ने तेजस्वी यादव को स्वीकार किया है। इसका आकलन 2 चुनाव के परिणामों से समझा जा सकता है। यहां पर शिवानंद तिवारी बड़ी बात लिखते हैं। 2010 का विधानसभा चुनाव राजद ने लालू यादव जी के नेतृत्व में लड़ा था। उस चुनाव में राजद ने महज 22 विधायक जीत पाए थे। उसके बाद विधानसभा का दूसरा चुनाव 2015 में हुआ। उस चुनाव में लालू जी और नीतीश कुमार एक साथ हो गए थे, महागठबंधन की सरकार बन गई थी। उस चुनाव नतीजे से लालू यादव और नीतीश कुमार के संयुक्त ताकत का आकलन किया जा सकता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय जनता दल की ताकत का आकलन का वह नतीजा आधार कहीं हो सकता है। इसीलिए उस चुनाव के परिणाम को यहां नजीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद 2020 के चुनाव में गठबंधन बनाने से लेकर नेतृत्व तक शुद्ध रूप से तेजस्वी यादव ने किया था। उस चुनाव में राजद विधानसभा में न सिर्फ सबसे बड़े दल के रूप में उभरा बल्कि प्राप्त वोटों के प्रतिशत के हिसाब से भी सबसे बड़ा दल बना। वह चुनाव एक मामले में अनूठा था। देश के राजनीतिक क्षितिज पर नरेंद्र मोदी के उभार के बाद बिहार के विधानसभा का 2020 का चुनाव ऐसा पहला चुनाव था जिसके चुनाव अभियान में भाजपा सांप्रदायिकता का मुद्दा नहीं बना पाई, बल्कि तेजस्वी यादव ने रोजगार के सवाल को 2020 के चुनाव अभियान का प्रमुख मुद्दा बना दिया और नरेंद्र मोदी सहित तमाम पार्टियों को उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए बाध्य किया। युवा तेजस्वी की यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस प्रकार से वे देश की नजर में आ गए। इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि लालू जी तेजस्वी के हाथों में दल का संपूर्ण दायित्व सौंप देंगे। विधान परिषद हो या राज्यसभा, इन सदनों में कौन जाएगा यह तय करने की छूट तेजस्वी को देंगे
ताकि वे भविष्य के लिए अपनी टीम का निर्माण कर सके, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहां आगे शिवानंद तिवारी लिखते हैं कि एक वरीय साथी होने के नाते मैं लालू जी को सलाह देना चाहूंगा कि राज्यसभा के इस चुनाव में वे तेजस्वी यादव के हाथ में दल की संपूर्ण कमान सौंप दें। लालू जी को स्मरण होगा कि पूर्व में भी अनेक अवसरों पर एक से अधिक मर्तबा मैंने उनको सलाह दी होगी, लेकिन उन्होंने उनकी अनदेखी की। उसके फलस्वरूप उनका तो नुकसान हुआ ही, सामाजिक न्याय आंदोलन को भी नुकसान पहुंचा है। मैं उम्मीद करता हूं कि लालू जी मेरी सलाह का आदर करेंगे। और सबसे अंत में लिखा है शिवानंद 24 मई। शिवानंद तिवारी अब खुलकर कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को सारी बागडोर पार्टी की कमान सौंप दें, चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का आखिरी फैसला तेजस्वी यादव का माना जाए। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि अब तेजस्वी यादव में वो समझ है, तेजस्वी यादव ने खुद को साबित किया है कि वे पार्टी को चला सकते हैं, और लालू यादव अब पार्टी में अगर अपनी तरफ से कुछ भी करते हैं तब जो सामाजिक न्याय आंदोलन है उसको नुकसान हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को भी नुकसान हो रहा है। मतलब कि अब राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं का विश्वास तेजस्वी यादव पर बढ़ रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो अंदरूनी खेमाबाजी है वो खुलकर सामने आ रही है। एक तरफ तेज प्रताप यादव इस समय राष्ट्रीय जनता दल से अलग थलग है, मीसा भारती चुपचाप है, तो तेजस्वी यादव का खेमा अब खुलकर लालू प्रसाद यादव के सामने तनकर खड़ा हो रहा है कि अब आप पार्टी की बागडोर छोड़िए और तेजस्वी यादव को सर्वे सर्वा नियुक्त कर दीजिए। बाकी आगे इस पर राष्ट्रीय जनता दल के अन्य नेताओं की क्या प्रतिक्रिया होगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।